और किसी भी प्रांत के या किसी भी वर्ग के डेवलपमेंट के लिए या कोई भी डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिफिक डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। और कास्ट सेंसस को लेकर के वो एक लंबा विमर्श हो जाएगा, आप लोग भी इन सारी बातों से अवगत है, लेकिन हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता इस बात को बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि कास्ट सेंसस के इसमें न पढ़ करके अपने साधन पे, अपने संसाधन पे कास्ट बेस्ड सर्वे कराया और उस सर्वे में तमाम चीज़ें जिन बातों की चर्चा करें वो सामने आया है। करीब 90 लाख ऐसी फैमिली है, 96 लाख ऐसी फैमिली है जिन्हें चिन्हित किया गया है आपके जो सवाल के कंसर्न है उससे। और हमारा भी स्पष्ट मानना है, और ये देश के इतिहास में पहली बार, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस चीज़ को समझा, चिन्हित करवाया, क्योंकि साइंटिफिक डाटा जो था वो हमारे सामने था। और 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति, आपका जो सवाल और चिंता का विषय है उसी के निराकरण के लिए, उनके बेहतरी के लिए, उनके लाइवलीहुड के लिए, और जो एक सीमा थी कि जो गरीबी रेखा की आप बात कर रहे थे उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। सरकार की तरफ से हाँ अनुदान वगैरह नहीं, अनुदान वो ऋण नहीं, वो 2 लाख रुपए या फिर बहुत सारे उद्यमी योजना भी है। जैसे इसके ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सरकार का जो अनेकों वेलफेयर स्कीम गरीबी को ख़त्म करने के लिए, उनकी बेस्ट लाइवलीहुड के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए ऑलरेडी चल रही थी। और ये जब कास्ट बेस्ड सर्वे में हमारा रिपोर्ट आया तो उसके बाद ये निर्णय लिए गए कि 2 लाख रुपया वैसे परिवार को, 96 लाख परिवार, उनके ये अनुदान है, ये कोई ऋण नहीं है। मैडम एक सवाल था मेरा कि जो है बोर्ड को लेकर जो पूरे जिला में आपका जो है इस्तीफा दिया जा रहा है, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक विषय होता है, एजेंडा होता है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है ये बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का न सिर्फ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग बल्कि तमाम वर्ग अटूट विश्वास, आस्था रखते हैं। वक्फ बिल का जहाँ तक सवाल है तो हम लोगों ने इसके 3-4 दिन पहले हम लोगों ने स्पेशली इसी चीज़ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से रहे होंगे। हमारी पार्टी ने जो वक्फ बिल का समर्थन किया उसके पीछे का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष रखा कि जो भी हमारे माइनॉरिटी के सामाजिक संगठन रहे, संगठन के जो प्रमुख नेता थे, एक बार नहीं अनेकों बार एक अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष उस अमेंडमेंट बिल को लेकर जो आज कानून बन चुका है अपनी शंकाएं और चिंताएं व्यक्त की थी। उनकी शंका और चिंता के ही आलोक में मद्देनजर और उसका सम्मान करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माननीय सम्मानित सदस्य जो अति पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी को ने जेपीसी के समक्ष उन सारे कंसर्न को रखा। हमने जिन बातों को रखा और जो एक आवाम चिंता का विषय था, हमारे ईदगाह ले लिए जाएंगे, हमारे हमारे धार्मिक स्थलों को ले लिया जाएगा, ये 5 बिंदु जब उस बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया तब जाकर के हमारी पार्टी, और ये सलाह नहीं आप हमारा शर्त भी कह सकते थे, तब जाकर के जनता दल यूनाइटेड ने उसे समर्थन दिया। जहाँ तक हमारे अमेंडमेंट बिल का प्रश्न है, इस बात से सब लोग सहमत हैं, पूरे देश के लोग, हमारे अकलियत समाज के लोग भी, कि वक्फ की जो संपत्ति है उस पर करीब 75% संपत्ति पे लोगों का कब्जा है। अब एक चीज़ ये बताइए, ये कितना दुखद ये विषय था कि वक्फ जो बुजुर्गों ने किया, यतीमों के लिए क्या, मजलूमों के लिए क्या, बेसहारों के लिए क्या, मिस्कीन के लिए क्या, विधवाओं के लिए क्या, अच्छी शिक्षा गरीब बच्चों को मिल सके उसके लिए क्या, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके लोगों को उसके लिए क्या। और सोच लीजिए कि देश की सबसे बड़ी तीसरी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास और 75% पे कब्जा उन लोगों का, तो क्या ये स्टेट सरकार की जवाबदेही नहीं थी इन सारी चीज़ों को देख करके एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, ट्रांसपेरेंसी और वक्फ का जो मेन एसेंस है, मेन स्पिरिट रहा है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस भी, उसको इंश्योर और कन्फर्म उन लोगों के हक में हो जिसके लिए ये वक्फ का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो एकदम बिल्कुल मैं आप लोगों के माध्यम से माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को पूरा विश्वास दिलाती हूँ, बहुत ही जवाबदेही के साथ मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए
अक़लियत समाज, चाहे जो भी वर्ग हो, उनके हितों से, उनकी रक्षा से, उनकी सुरक्षा से, उनके अधिकारों से, उनकी संपत्ति पे कोई भी अगर एक उंगली रखने की कोशिश हिमाकत करेगा तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी वैसे लोगों को ना उन्होंने कभी बख्शा है ना कभी बख्शेंगे। और ये हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है और यही हमारा यूएसपी भी है।